हम ये आशंका कई दिनों से जता रहे थे, पंजाब की जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी से और खास तौर पे अरविंद केजरीवाल से काफी घबराए हुए हैं। अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई प्रसिद्धि दिल्ली में नहीं, पंजाब में नहीं, पूरे देश में बढ़ती हुई प्रसिद्धि, देश के अलग अलग राज्यों में जहां हम काम भी नहीं करते वहां पर पंचायतों में, मेयर में, काउंसलर के इलेक्शनों के अंदर लोग हमें वोट देके हमारे कैंडिडेट्स को जिता रहे हैं। मध्य प्रदेश में हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है, कर्नाटका में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है। इसको देख के केंद्र सरकार घबराई हुई है और अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई प्रसिद्धि से जलन हो रही है। और हमने पहले ही कहा था कि अब दोबारा से वही 2016 वाला स्थिति जो है वो दोबारा आएगी, जब दिल्ली सरकार के हर काम को रोकने की कोशिश की जाएगी, दिल्ली सरकार के हर मंत्री के ऊपर सीबीआई की, इनकम टैक्स की, ईडी की इन्वेस्टिगेशन खोली जाएंगी, कोशिश की जाएगी कि इनको किसी ना किसी तरीके से रोका जाए। मैंने बतौर सांसद केंद्र सरकार से एक सवाल पूछा था संसद में लिखित तौर पर कि कितनी एक्साइज ड्यूटी की कलेक्शन केंद्र सरकार ने डीजल और पेट्रोल पर पिछले 6 सालों में करी है। लगातार हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल और डीजल के दाम घटते जाते हैं, लेकिन भारत सरकार लगातार पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी लगाकर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाती रहती है। और आज आलम कुछ यह है कि पेट्रोल और डीजल 100 रुपए प्रति लीटर का भी जो आंकड़ा है उसे पार कर गया। पेट्रोल और डीजल वो कमोडिटी है जो हर शख्स के जीवन पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभाव डालती है। एक कैस्केडिंग इफेक्ट होता है और अगर पेट्रोल और डीजल महंगा होता है तो सारी वस्तुएं महंगी हो जाती हैं, क्योंकि हर चीज की ट्रांसपोर्ट में, हर चीज के उत्पादन में आपको डीजल और पेट्रोल काम में आता है। मैंने सवाल पूछा कि बीते 6 सालों में कितनी एक्साइज ड्यूटी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पे कमाई है। आपको जान के अचंभा होगा कि सरकार ने लिखित तौर पे मुझे जवाब में ये बताया कि भारत सरकार ने बीते 6 सालों में 16 लाख करोड़ से भी ज्यादा पैसा एक्साइज ड्यूटी से कमाया है। ये एक अचंभित करने वाला आंकड़ा है, 16 लाख करोड़। आप हिंदुस्तान के कई स्टेट्स की भी अगर आप बजट्स को इकट्ठा कर लें, दर्जनों स्टेट्स के बजट्स को इकट्ठा कर रहे हैं तो शायद 16 लाख करोड़ का आंकड़ा पार नहीं होगा। इतना सिर्फ एक एक्साइज ड्यूटी से केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पे लगाई गई एक्साइज ड्यूटी से कमा लिया है। अब इसको अगर दिन दहाड़े चोरी ना बोले, आम आदमी की जेब पे डाका ना बोले, लोगों को लूटना ना बोले तो क्या बोले। और सवाल क्या खड़ा होता है हमारे सामने? सवाल यह खड़ा होता है कि 16 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा करके अमीर से लेकर गरीब तक हर शख्स से पेट्रोल डीजल पे इतनी ड्यूटी लेकर ये 16 लाख करोड़ जो भारत सरकार ने इकट्ठा कर लिया, इसका किया क्या? ये गया क्या? साफ नजर आ रहा है कि ये बड़े बड़े पूंजीपतियों के लोन माफ करने में इस पैसे का इस्तेमाल किया गया। जो अमीर लोग हैं, जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए के लोन लिए, कर्जे लिए, लेकिन चुकाए नहीं बैंकों के, आज भारत सरकार हमारे पैसे से उन उद्योगपतियों के कर्जे चुका रही है और आम आदमी, गरीब आदमी की जेब पे डाका डाला जा रहा है। ये जनता के सामने आज संसद भवन के पटल पर सरकार ने जवाब दिया। तो क्या कहते हैं आपकी सरकार ने जो जवाब दिया है, जैसे कि अब ये कह रहे थे कि हम एयरफोर्स में या फोर्स पे कर रहे हैं, आर्मी में कर रहे हैं, आर्मी का हाल आप देख रहे हैं 4 साल का कर दिया। देखिए खर्च का नहीं, देखिए ये ना आर्मी और आर्म्ड फोर्सेस की बेहतरी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। वहां तो आप उनकी पेंशन बंद कर रहे हैं, 4 साल की नौकरी के बाद उनको बाय बाय बोल देंगे, ना पेंशन देंगे, ना कोई रिटायरमेंट के बाद बेनिफिट देंगे, 22 साल के युवा सैनिक को रिटायर कर देंगे।
ना आर्म्ड फोर्सेस की बेहतरी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ना किसी बहुत बड़ी कल्याणकारी वेलफेयर योजना में हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर कहां बन रहा है हिंदुस्तान में, हमें तो नजर आता नहीं है। एक चीज जरूर नजर आती है कि जो दिवालिये हो रहे हैं बड़े बड़े उद्योगपति, या जिनके खजाने खाली हो रहे हैं, या जिनके सर पे बहुत बड़ा कर्जा है, उनको उनकी लोन माफी के लिए इस पैसे का इस्तेमाल हो रहा है। ये साफ तौर पे नजर आता है। सरकार को ये सारी चीजें समझ के सबसे पहले पेट्रोल डीजल के दामों में कम से कम 30 से 40 रुपए की कटौती करनी चाहिए। आज पेट्रोल हमारे देश में 50-60 रुपए का बिकना चाहिए, डीजल 45-50 रुपए का बिकना चाहिए, हमारी मांग है। बड़ी देर से सरकार ने भी पीछे बोला था कि जीएसटी पे ला देंगे, तो क्या मांग है आपकी कि जल्दी से जल्द होना चाहिए जीएसटी के दायरे में? मतलब देखिए, ये सरकार अपनी स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर से चर्चा करके बात करे, मैं उस पर कोई अपना वक्तव्य नहीं दे रहा हूं। लेकिन जो ये लूट है 16 लाख करोड़ की, ये तो कमाल की बात है। ये जो हो रहा है इस देश में, एक पेट्रोल डीजल पे ड्यूटी बढ़ा बढ़ाकर, और ये ड्यूटी बढ़ा बढ़ाकर जितनी कमाई केंद्र सरकार कर रही है, ये सारा बेनिफिट लोगों को पास ऑन करना चाहिए था। मान लेते हैं देश में कोई आपदा आई, कोविड जैसी बड़ी महामारी आई, उसमें मान लो सरकार को 1-1.5 साल खजाना खाली होता नजर आया, उन्होंने ड्यूटी बढ़ा के पैसा ले लिया। वो भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो भी अगर सरकार का खजाना खाली हुआ तो आम घरों का खजाना तो और खाली हो गया। लेकिन अब जब महामारी थम गई तो अब हमें राहत दे दो, अब 40-50 रुपए कम कर दो डीजल पेट्रोल के भाव। लेकिन सरकार नहीं कर रही है। सरकार अपना खजाना बनाई जा रही है ताकि अपने ऐशो आराम में और अपने अमीर दोस्तों को और अमीर बनाने में उसका इस्तेमाल किया जाए। जी सर, इंग्लिश। I had asked a question to the government of India as a member of parliament from the upper house as to how much excise duty has been levied and collected by the government of India on petrol and on diesel. You will be surprised to know that the government of India has, in a written reply to me, given an answer stating that in the last 6 years, government of India has collected more than 16 lakh crore rupees on account of levies in terms of excise duty on petrol and diesel. Petrol and diesel are commodities which directly or indirectly impact every person's life, and every commodity that you and I buy in our day-to-day life. It has a cascading impact. Any increase in petrol and diesel has a cascading impact on inflation, on all commodities. And the way the government of India has went about increasing the levy of excise duty is nothing but criminal in nature. With this wealth of 16 lakh crores that the government of India has amassed by levying excise duty, I want to ask them, what have they done with this money? Where has this money gone? Where have they spent this? What welfare measures have they undertaken? What infrastructure development have they undertaken? Since we don't see any infrastructure or any big welfare, big bang schemes, it is absolutely clear that this money, this 16 lakh crore that the government of India has collected by way of excise duty on petrol and diesel, has essentially gone into writing off debt of big, rich people and industrialists of this country who are friends of the BJP. It's clear that all those loans that these big, rich industrialists couldn't pay off have been paid by the BJP-led central government on their account. And it's us, the Aam Aadmi, who are actually funding their businesses now. I want to appeal to the government of India to immediately reduce the excise duty by a substantial amount, pass on this benefit to the common man. Otherwise, this constant levy of heavy excise duty and amassing of more than 16 lakh crore rupees on account of excise